कि कर्मफल यदि नहीं रहे, शरीर नहीं रहेगा। क्या बोला है? ये लगा लीजिए। तो शरीर में कर्म फल के नहीं नहीं, ये नहीं करते वो है। अटका डाल गलबस क्या बोला? वो जो रिजर्व हो गया है। कर्म फल जो रख लेते हैं भगवान नहीं, अपने, नहीं। तो ये शरीर नहीं रहेगा। शरीर कर्म, ये शरीर कर्म से ही तो प्राप्ति हुई है ना, मिला हुआ है। भगवान क्या करते हैं, जो कर्मों के सारे नष्ट कर देते हैं। भक्त जो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, भक्ति मार्ग में आने के साथ ही साथ भगवान उसके साथ समस्त कर्मों के उसको नष्ट कर देते हैं। और उससे थोड़ी सी भक्ति जो कर्म जो है भगवान रख देते हैं, दो कारण से। क्या दो कारण बताया? यदि कर्म नहीं रहे, शरीर तो हमारे कर्मों के द्वारा प्राप्ति हुई है, शरीर प्राप्ति, तो सब शरीर नहीं रहेगा। और शरीर नहीं रहे तो हम आगे भक्ति नहीं कर नहीं पाएंगे, भगवान के भजन कर नहीं पाएंगे। ये पहले कारण दिखाया। दूसरी कारण दिखा रहे हैं, भगवान सुख दुख आदि कर्म के फलस्वरूप में सामान्य रूप में दे करके हमें दीनता उत्कंठा बढ़ा देते हैं। क्या बताए? दीनता और उत्कंठा बढ़ा देते हैं, दिन तक दिनहीन करा देते हैं भगवान। क्योंकि जब तक दिनहीन नहीं हो वो भक्ति मार्ग में कार्य करेगा नहीं। क्या करते हैं, कभी कभी भक्त के सामान्य रूप में दुख कष्ट आदि दे करके उसको दिनहीन बना देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत तो दुखम गाहित, इस संसार में दुख देख करके बा दुख भोग करके उनके स्वाभाविक रूप में वैराग्य आ जाता है। ये मैंने किया, और ये दिखाते रहते हैं। और फिर दूसरी क्या, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा बढ़ाते हैं। सुख में कोई भजन करता है, कोई दुख में आते तो भगवान के वो याद करते हैं। जितने भी नास्तिक व्यक्ति हो, प्लेन में चल रहे हैं और यहाँ इतने समय कहा दिया ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, उधार जो पायलट अनाउंस कर दिया है, प्लेन जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल, सभी उससे भाई हित हो जाते हैं। मरना कौन चाहते हैं? स्वाभाविक रूप में स्थिर मस्तिष्क में कोई मरना थोड़ी चाहते। स्थिर मस्तिष्क वाले जो है मरना थोड़ी चाहते। जो पागल है जो है वो तो छोड़ी बात है। सब इसमें कहते हैं हम कैसे बचे। सभी देखो जितने भी नास्तिक हो उसमें सब भगवान के अल्लाह रखा करो, भगवान रक्षा करो, सब ये करें। नास्तिक व्यक्ति भी वो भी करे, तो क्या, तो उसी प्रकार भगवान उसी पर क्या होते हैं, जान बुझ के ऐसे भक्त क्या होते हैं, दुख कष्ट आदि दे देते हैं, जिसे उत्कंठा बढ़े या दीनता हो। क्योंकि आम हमारे शरीर में जो शक्ति रहता है, मैं सबके ऊपर डांटता रहता हूँ, और शरीर जब क्षीण हो जाता है हम सबका हाथ जोड़ते हैं, है कि नहीं? ये आप देखो सभी के लिए होता है, स्वाभाविक होता है। क्या छुनो क्या हुनो, मैं क्या था क्या हूँ। इसलिए कहते प्रभुता पाई खाई मद ना होई। पद किसको प्राप्ति हो जाए वो मदमत्त हो जाता है, और फिर जब जरा रोग शोक आगे हो जाता है धीरे धीरे वो अपने दिन बना देते हैं। कहते हरि से तद्धन नहीं, मैं धीरे धीरे उनकी समस्त धन को जो मैं धीरे धीरे हरण कर लेता हूँ। भजन कौन करे? अरे साईं महाराज तो अपने जीवन का यही बता रहे हैं। उनके गुरुदेव ने कहा या तुम विदेश में जाकर प्रचार करो, वही बता रहे हैं साईं महाराज के जीवन का ही, साईं महाराज। तो उसमें वो विचार करने कि मैं क्या प्रचार करूं, मेरा बात कौन सुनेगा। इतने बड़े बड़े सब उनके शिष्य लोग बैठे हुए, मेरा कहा कौन सुनेगा। 40 साल बीत गए, वो बता रहे हैं मेरा 40 साल बीत गए, मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा तो बस हो सकता है हमें हंसी मजाक कर रहे, ध्यान नहीं दिया। और हमने वो कितने
पैसा कमाने में लगा दिए सारे। हाँ, वो साइमन तो प्रभुपाद ही, भक्ति संत प्रभुपाद जी तो ये लिया था ना, दीक्षा, हरिनाम दीक्षा दोनों ही लिया था। आफ्टर 40 ईयर्स, जिस समय बोला था उस समय से लेके 40 साल बाद तब याद करने लगे। वो भी कब याद किया? जब उसके बेंगल केमिकल जो है इलाहाबाद के सब ठप हो गया, तब याद आए। तो दुखम, मैं धीरे धीरे उसको दुख और धीरे धीरे सब वही कर लेता हूँ। वही तो स्वयं कर रहे हैं, और भागवत में ऐसे वर्णन, सब मनुष्य की ऐसी होता है। आज तब क्या करें? धन संपत्ति हमारे को, अहंकार धन संपत्ति हम साथ में कुछ नहीं जाए, तो भी वो छोड़ना थोड़ी चाहते हैं। उनके जीवन का एक यही है, वास्तविक सबके ही है वो। उनके जीवन का उनका ही नहीं है, वास्तव सबके लिए ही है। इलाहाबाद छोड़ के फिर मथुरा में आ गए। मथुरा में थोड़ी वो थोड़ी भजन करना थोड़ी चाहते, वो बोले किसी ने भी फिर स्टैंड कर लेता हूँ। सभी चाहते हैं मैं किसी न किसी प्रकार अपने आपको स्टैंड करा, फिर स्टैब्लिश हो जाए। किंतु किसी प्रकार से इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज उनको पकड़ करके लाए। फिर यहीं पर है, उनके जीवन कहीं ना हमें आदर्श देते हैं, सिखाते हैं, तो स्वयं करें। हम उसके करके महाभागवत के पूर्वजन्म के कथी अपराध बन जाएगा। हमें शिक्षा जो दे रहे हैं जहां तक है, तो फिर वो सन्यासी तो लिया, चलो जबरदस्ती करके लेना तो बिल्कुल नहीं चाहते। चलो नारायण गोस्वामी महाराज जबरदस्ती जो उनको मैंने प्रीच किया, लो लो लो, लो। अच्छा चलो जैसे भी लिया, फिर प्रचार में गए, वो भी उनके प्रचार फेल हो गया, कहाँ कर पाए। ग्वालियर झांसी गए, झांसी में वो भी करने। फिर वृंदावन में आकर चलो बोले भजन करता हूँ, फिर मन में याद है थोड़ा, चलो गुरुदेव ने कहा था चलो कम से ग्रंथ ये कर दो, गीता जो इंग्लिश जो है ट्रांसलेट कर, ऐसे कर, संयोग बना दिया। फिर भगवान ने क्या करते हैं, संयोग बना देते हैं। जब कोई गुरु में संपन्न शरणापन्न हो जाता है, वास्तव में सोचते हैं गुरुदेव ने कहा मेरे कैसे हो, संयोग बना देते भगवान, संयोग बना दिया भगवान। क्या संयोग बना दिया? विदेश जाने के संयोग बना दिया। पैसा तो इतना है ही, पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं उनको हवाई जहाज में जाने का। चलो जल जहाज में, जलदूत में बैठा दिया, 3 महीने 4 महीने बाद पहुंचे। जहाज में जाना कितना कष्टकर होता है। मैं 1 रात जहाज में जाता हूँ, जल जहाज में दम निकाल देते। मैं 3 महीने कैसे रहे ना, 2 महीने कैसे रहे। ये तो उनके 2 बार 3 बार हार्ट अटैक। जल जहाज में कभी गए? कभी कहाँ पर गए? जहाज में। जब हम देखो हमारे जहाज था 18 मंजिल था वो, आप विश्वास नहीं करो। और वो बहुत सुंदर कर, हम ऐसे कमरा मिला, बिल्कुल घर के तरह से घर है, सब कुछ है, बाथरूम में सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास है। और वो सोने के समय वो बेल्ट लगाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे होता आप धस कर नीचे गिर जाओगे। नीचे था तो ऐसे लुढ़कते रहोगे। अरे बाबा रे बाबा। शुरू शुरू में आनंद लगता है बच्चा के वहां, किंतु उसमें शरीर जो है बिल्कुल जो है ये कर देते हैं ना, मांसपेशी के जो ऐसे ऐसे कर देते हैं। मैं तो गए 2 बार गए मैंने चल जहाज में। कहाँ से? सर्दिनिया, इटाली से सर्दिनिया गया। तो अच्छा 2 महीने 3 महीने इतने गए। वो भी जो है वो ये क्या बोले यात्रीवाही नहीं था वो था, सामान ले जाने वाले, उसमें तो इतने से कार्गो। अच्छा चलो फ्री में जा रहे हैं, फ्री में ले सस्ता नाम और नाना वस्त्र कर देते हैं।
फिर प्रचार में बोस्टन में पहले पहुंचे। बोस्टन में वो यहाँ पर प्रचार कहाँ कर पाएंगे? अमेरिका में प्रचार करना, विदेश में प्रचार करना बहुत कठिन होता है। विदेशी लोगों के कौन कथा सुनेगा? भोग में मत है, बड़े बेकार कथा सुन एक साल बीत गया, फिर अंत में चलो प्रभु ने व्यवस्था कर दिया, पूरा पृथ्वी के जो है तो कहने की ये तात्पर्य है, भगवान कभी कभी जो है भक्त उसी का दिनहीन करा देते हैं, यही कहते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा महाराज के लिए जगत के जो जीव हैं, जगत के जीवों को क्या लगेगा? जगत के जीव ये सोचेंगे कि इन्होंने तो इस तरह से प्रयास पूर्वक भक्ति में लगाना, क्या जगत के जीव ये सोचेंगे ना कि महाराज जी को प्रयास करके भक्ति में लगाना पड़ा जब उनकी। अरे भक्ति की किसी मार्ग में एक बार तो आ जाए, प्रयास करके हो और नहीं हो, भक्ति मार्ग में किसी प्रकार आना है बस। साधु से भक्त भगवान की सेवा में लगाओ, धन के जो है भगवत भक्ति की प्रीचिंग में लगाओ ना, ग्रंथ प्रकाश करो, मठ मंदिर बनाओ, प्रीचिंग सेंटर बनाओ, लोगों की रहने के लिए सुविधा हो। हाँ, धन कमाना अच्छा है, किंतु धन की सद उपयुक्त प्रयोग करना। भागवत इकट्ठा करो, इकट्ठा करके भक्त की सेवा में तो करो, और क्या करो, है? माना थोड़ी कर रहे, धन कमाने की माना कोई नहीं कहते हैं, किंतु धन की सद उपयोग होनी चाहिए। ग्रंथ प्रकाशित करो, है ग्रंथ वितरण करो, अच्छा है कि नहीं है? तो फिर कहने का मतलब कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्या कर्म करने की जरूरत नहीं है। कर्म किसको कहते, तो पहले तो बताओ, कर्म की परिभाषा क्या बताओ, क्या सुना? कर्म किसको कहते हैं? अपने शरीर संबंधी वस्तु के लिए जो करते हैं उसे कर्म कहा जाता है, कर्म की परिभाषा है। और वही कर्म के भगवत भक्ति में लगाना है, तो वो भक्ति में कैसे लगाना है? धन उपार्जन धर्म के जो है भक्त और भगवान की सेवा में लगाओ, तो कर्म नहीं रहता। जत्कुरुषि जदुषि जदासी जत तपसी कुंत तत्कुरुषो मोह दर्पण। लेकिन वो अपने शारीरिक सेवा में भी तो लगा रहा है। कौन शारीरिक सेवा में लगा? जैसे मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, क्या मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, उसके जितना जरूरत है वो तो लगाते हो, अपने तो जरूरत है वो कर रहे हैं, अपने खान है वो कर्म में नहीं आ रहे हो, हमें भोजन करना ही कि नहीं करना है, तो हमारे शरीर की आवश्यकता है, तो वही जो भोजन करना है, भोजन के पहले भगवान के सेवा में लगा देते हैं, भगवान की निवेदित कर देते हैं, और फिर भोजन करो, उतना ही भोजन करो जितना अपने जरूरत होता है, बाकी जो है दूसरे के भोजन कराओ, भोजन कराओ और भोजन कराओ, कराओ। टू ईट और फीड, इंग्लिश में दो शब्द ही होता है, ईट एंड फीड। अपने भोजन की जरूरत होता है, हम भोजन नहीं करें तो आपकी बात कैसे करेंगे? आपकी हवा पी करके थोड़ी बात करते रहे ना, पानी पी कर भोजन करना पड़ेगा, है शरीर की आवश्यकता जितना है, सब ठीक। हाँ, अपने जितना जरूरत है उतने ग्रहण करो, बाकी अपने परिवार पोषण की करते हैं, यदि गृहस्थ हो परिवार पोषण करो, ठीक है, हमने परिवार स्त्री पुत्र परिवार को पालन पोषण करो, बाकी जो है उसके ये कर दिया जाए,
भक्त भगवान की सेवा में लगाए, यही तो कहते जा रहे। कर्मण्य अधिकार होते, कर्म करने में सभी अधिकार, कर्म सबके करना ही पड़ता है। जो गीता में देखा, जो कहते हैं मैं कर्म नहीं करता हूँ, वो मिथ्याचार से उच्चते है। कर्म से सांस लेना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, कर्म में आता है। किंतु उतना ही हमें ग्रहण करना है जितना जरूरत है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि कपड़ा हो तो ब्रांडेड हो, मकान हो तो इतना, इस वजह से दिक्कत ज्यादा है। क्या दिक्कत है? मतलब आवश्यकता तो 2 रोटी की है, लेकिन अरे रोटी तो 2 रोटी का, रोटी की भी तो क्वालिटी होता है। वही तो दिक्कत है कि मतलब शो ऑफ ज्यादा रहता है। रोटी की भी तो क्वालिटी है, कपड़ा तो पहनता है, कपड़ा की भी तो क्वालिटी होता है। तो जिस समाज में रह रहे उस समाज के अनुसार कपड़ा पहनना पड़ता है ना। हम रसिया में गए, 2 कोट चढ़ा करके देखा कि नहीं देखा, और सिर पर टोपी रखा कि नहीं रखा। इस बार एक बार एक दिन मैं पगड़ी बनाई नहीं, ठंडी है, 2 जो है टोपी को पहनता रहता हूँ, 2 कोट के करते रहता, क्योंकि जैसे आवश्यकता है। इधर उधर में मुझे पता नहीं है कहाँ है, नहीं है। गर्मी आता है एक बस टी शर्ट पहना हूँ, बाहर जाता हूँ तो हमें ये पहनना पड़ता है। घर के अंदर बैठे हुए तो हम टी शर्ट पहने रहे, चलो चल जाते हैं, हमें कौन देखता है। उसी प्रकार समाज स्थिति के अनुसार जो है, जैसे समाज में हम रहते हैं, समाज के अनुसार करना पड़ता है। भक्तिवंत ठाकुर जी का वर्णन करें तो गृहस्थ है, ठीक है, गृह में रह रहे हैं, गृह के जो है निभाना पड़ेगा। जो बीड़ा उठाए बीड़ा को निभाओ, है कि नहीं। तो ये कर्म उसकी कहा जाता है। देह संबंधी अपने इंद्र सुख के लिए जो कार्य थी उसके कर्म कहा जाता है। और भक्ति कहा जाता है वही जो भगवत और भक्त संबंधी जो कार्य आदि हम करते हैं, भक्ति कहा जाता है। ऐसा समझिए, भक्ति के तो यही तो शुरुआत में तो यही कहते जा रहे हैं। हमें भोजन करना है, तो भोजन करना है, भोजन ठाकुर जी के भोग लगा दिए, 2 रोटी बनाई, 1 रोटी खाई और 1 रोटी दूसरी को दी। समझिए, करना पड़ता है। गृहस्थ के लिए थोड़ा बहुत भी छूट दिया गया, थोड़ा संचय करना पड़ता है। भक्तिवंत ठाकुर करे, उसमें ग्रंथ में पढ़ो लिखा है, ये गृहस्थ के लिए जो है कुछ संचय करना पड़ता है। विपद संचय सेविंग करना पड़ता है, क्योंकि कब रोग शोक अथवा दूसरे की कष्ट हो उनके लिए भी देना पड़ता है। जो त्यागी होता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। मिल जाए कपड़ा नहीं है, बोलिए कपड़ा दे, कितने कपड़ा आ जाते हैं, बोलना नहीं पड़ता, इतने कपड़ा आ जाते हैं, कहाँ रखेगा। मैं तो बांट हर साल बांटते रहता हूँ। हमारे पास आज तक केला दे दिया, सबके केला खिला दिया, मैं एक भी केला खाता ही नहीं। अपने कपड़े भी तो बांटे सब बांट दिया। मिठाई दे दिया, कल एक भी मिठाई में खा नहीं, सबको बांट दिया। नहीं, जितना हमें जरूरत है लोग दे दिया, इसमें क्या करेंगे। बांट बताता हूँ, तभी आता है, फिर मान लेता, फिर आ जाता है, देता रहता हूँ। आया था देते, नहीं आते नहीं था, क्या कुछ को थोड़ी ये ठिका लिख करके रखा है क्या। नहीं, बात सही है, गृहस्थ के लिए ठिका रखना पड़ता है। अपने पति बोले मेरे लिए कपड़ा कहाँ है, ठेका लिए रखा ना, आपने ठेका लिए रखा, विवाह के समय ठेका ले लिया, है कि नहीं। गृहस्थ मतलब उसको ठेका लिया रखा, वो ठेकेदार है। और क्या, मंत्र से लिया, सबके सामने लिया। बात सही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, देना ही पड़ेगा। बात सही है कि नहीं। सही बात, साफ बताओ। भक्ति और कर्म, इसलिए भगवान के हृदय ये शरीर जो प्रारब्ध कर्म के, ये प्रारब्ध के शरीर बनता है,
इसके द्वारा यही दिखाते हैं। सारे कर्मफल तुम्हारे नष्ट कर देता है। केवल भगवान सामान्य जो है वो दे करके, कर्म दे करके एक ही जन्म में आपको विनाश कर देते, सारे कर्म के नष्ट कर देते। मतलब अगर जीवन में ज्यादा दुख हो, मतलब दुख ज्यादा तो विनाश करते हैं, तो नष्ट करते सभी नष्ट कर देते, केवल उत्कंठा बढ़ाने के लिए, उद्दंडता के तुम्हारे नाश करने के लिए। अहंकार उद्दंडता आ जाता है, तो उसको नाश करने के लिए भगवान क्या करते हैं, रोग शोक आदि दे देते हैं, अथवा देते हैं क्या, दीनता होने के लिए। आज दो कारण से भगवान देते हैं, तुम्हारी उद्दंडता को दमन करने के लिए, अहंकार को दंड करने के लिए, और दूसरी भगवान के प्रति दीनहीन होने के लिए। जब दिन होते भगवान कहते हैं, भगवान मैंने कौन सा जन्म के पाप किया था यार। वास्तव भक्त जो कहते हैं उनके है ही नहीं कोई बात। एक बार जो नाम कर लेते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही तो कई दिन से करे कीर्तनिया सदा हो रही, शास्त्र में करे एक नाम करने से सकृत ओपी गियते, भगवान के एक नाम करने से और कीर्तन करने से सब नष्ट हो जाते हैं। कथा सुना है कि नहीं सुना? क्या कथा सुनाया था? दशरथ महाराज की कथा सुना। दूसरी कोई रामायण की कथा को मैंने सुना था, जो वो क्या बोले अंध मुनि के पुत्र श्रवण करके हत्या कर दिया, तो गए प्रायश्चित, मुझे प्रायश्चित करना। उस समय वशिष्ठ ऋषि घर में नहीं था, एक और कोई रामायण की कथा है। तब उनके शिष्य ने किया कि उसे 3 बार राम नाम जप करा करके कर दे। और इतने से वशिष्ठ ऋषि आए, बोले तुमने एक नाम में हो जाते तुम क्यों, क्या यह पद कहा दिया ना, सकृत ओपी मधुरम मधुरम ये तो मंगल मंगलाम सकल निगम बोली सत्परम चित स्वरूपम दिग्वर तरमात्र तारे थे कृष्ण। सकृत ओपी को एक बार भगवान की, तो बार बार क्यों करते, ये भी कार्य है। इसमें जो करे बार बार नाम करने की क्या जरूरत, एक बार करते, बोले नहीं बार बार इसलिए करते हैं यथा तुषाघात तंडुलवत, जिस प्रकार चावल क्या बोले धान की छिलका तुष कहा जाता है उसको, उसके जब सब चावल से अलग नहीं हो जाए उसको क्या करना पड़ता है, उसके कूटना पड़ता है। उसी प्रकार जब तक तुम्हारे भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं हो जाए तब तक तुम करते रहो। उदाहरण तो यही दे रहे, आज 3 दिन से वही कथा में सुना रहा था। आज बोले गुरु सेवा कब तक करोगे, जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो। यदि कोई गुरु की कृपा प्राप्त हो गया तो छोड़ दो, बोले नहीं, सेवा नित्य हो जाते। राजा 3 उदाहरण दे, क्या क्या उदाहरण दे याद रखा कि राजा के धन प्राप्ति के लिए पास जाते हैं। कब तक राजा के पास हम कहेंगे धन, जब तक धन प्राप्ति नहीं है। प्रिय प्रियतम की चिंतन आदि करो। प्रसिद्ध भर्ती का नारी के उदाहरण दिया था। प्रसिद्ध भर्ती का नारी किसको कहते हैं, जिसका पति दूर देश में चले गए और उस पति के वो चिंतन करते हैं। वो कब तक चिंतन करते हैं, जब तक पति वापिस ना आ जाए। फिर दूसरी कहते हैं विरह, निरंतर विरह होता है। तो उसी प्रकार ये उदाहरण देती जा रही है। आज ये समस्त उदाहरण देते जा रहे हैं। क्योंकि भक्ति राज्य में इसके कहने की तात्पर्य है भक्त भक्ति और भगवान ये तीनों जो नित्य है, इनका कीर्तन सदा हो रही। इस जगत में हरिनाम कर रहे हैं, उस जगत में जाकर के भी हरिनाम करो। अभी इस जगत में माला लेकर के बैठे, इधर माला की जरूरत नहीं, वो भी नाम करते हुए उधर पर जो कुछ भी करते हुए उसके साथ ही नाम होते हैं। जादू ने अवहने ने मथुन प्रेम क्षणार्ध गायंती चैन अनुरक्त धियो श्रुकंठ, गोदहन कर रही है।
क्या बोल रहे, गोविंद दामोदर माधव। तो यहाँ पर हम लोग माला लेकर के बैठे, हरे कृष्ण कर रहे, गोविंद नाम जप कर रहे, उधार की जरूरत नहीं होता है। उधार के सतवृत्ति होता है, जो भी काम करते हैं उनके मन बस गोविंद के नाम में, गोविंद की कहते हैं अपने आप लग जाते हैं। जिसे कहते हैं जादो ने अबोने ने मतो न प्रलिपो क्षणितो रुदितो क्षणमार जो नादो। छोटा बच्चा जो है वो रो रहे हैं, बच्चा को रो रहे, उसको कैसे सांत्वना देना, पीठ पर थाप थाप रहे हैं, गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामोदर। कहते बालक तुम रो मत, बोले बोलो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवे। भगवान के नाम होते स्वभाव सिद्ध होते जा रहे हैं। इस जगत के नाम जो है, इस जगत में है, उस जगत में है, बस इतना ही कर, नाम उधर ही करना पड़ता है। इधर नाम हम माला में शंका पूर्वक करते जा रहे हैं, उधर ऐसी जरूरत नहीं, चलना फिरना करना अपनी सदा सिद्ध नाम है, भगवान के नाम करते हैं। उनके जितने भी क्रिया आ जाए सब कृष्ण प्रीतिमूलक और स्वभाव सिद्ध। मूल रहते क्या उधर कृष्ण प्रीतिमूलक सेवा रहती है। कृष्ण प्रीतिमूलक सेवा, कृष्ण की प्रीति कैसे, प्रसन्न कैसे है, और कुछ नहीं रहता। उनके चलना बोलना खाना पीना सब कृष्ण प्रीति के लिए, और कुछ नहीं। उनके चित्त शरीर है, कुछ भी चलती जा रही है। इस जगत में हम साधन करते जा रहे हैं, और उस जगत में कोई साधन नहीं है, उसमें स्वाभाविक सब हो गया है। उसके उनके प्रेममय शरीर है, उनका उनके चित्त शरीर प्रेममय शरीर होता है। शुद्ध सत्व के द्वारा सब गठित है। आज इनके जो है सब शुद्ध सत्व के द्वारा ही गठित है। शुद्ध सत्व से कहा जाता है जब संधिनी के ऊपर संबित और राधनी आकर सम्मिश्र नौकरी भाव जो प्रकाश करते हैं, वही शुद्ध सत्वम उनके ऊपर होता है। एक सत्व होता है, कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा चित्त आक्रांत होने पर उसी कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। जैसे रोमांच कंपास आदि जो होता है उससे निकालते हैं, इसे सत्य कहा जाता है। और ये सत्य रजतम आदि गुणों के द्वारा, ये माया के जगत में ही होता है। सत्य किसको कहते हैं? कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा। विशुद्ध सत्य कब होता है? जब वही जो है संधिनी के ऊपर संबित और साधिनी आकर के जब भावादि प्रकाश आती है तो उसके विशुद्ध सत्य कहा जाता है। प्रकाशित होता है तब उसकी कहा जाता है शुद्ध सत्य कहा जाता है। उन जगत में सभी उनके शुद्ध सत्य के शरीर गठित होता है ना, उनके शरीर में माइक जो जगत की वस्तु उनके किसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकते। उसी का है नित्य भगवत चिंतन में रहते, सेवा में ही रहते। उनके शरीर उनके पास चित्त शरीर होता है उनके, जैसे भगवान सच्चिदानंद सच्चित आनंद है, तो उनके भी शरीर सब सच्चिदानंदमय होते हैं। भगवान के नित्य परिकर भक्तगण जहाँ पर वहीं पर रहते हैं, उनके सब शुद्ध चित्त शरीर होता है। चश्मा का है चैतन्य चरितामृत में से सुंदर वर्णन किया गया भक्ति सिद्धांत शास्त्री प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर जिसमें लिखा है यही लिखा है, इसमें लिखा है भगवान की जो 100 प्रकाशिका चित्त शक्ति वृत्ति उसके प्रकाश करते हैं। क्या बोला? भगवान की 100 प्रकाशिका चित्त शक्ति की वृत्ति
अपने को प्रकाश करते हैं। क्यों? भगवान सच्चिदानंदमय है, सच्चित आनंद है। ये सच्चित आनंदमय भगवान है। चित शक्ति के तीन वृत्ति होते हैं, संबित, संधिनी और ह्लादिनी। ये भी एक सत माने सत्ता, एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट सत्ता। इस सत्ता की अधिष्ठात्री देवता स्वयं बलदेव प्रभु है। चित यानी ज्ञान, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण है। आनंद की ह्लादिनी शक्ति अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधिका। वह स्वप्रकाशिका, स्वप्रकाशी माने स्वतः ही प्रकाशित होता है। जिस प्रकार अग्नि के दाही का शक्ति स्वप्रकाशिका कहा जाता है। अग्नि की जो जलाने की क्षमता वो अग्नि में ही विराजमान है। और वस्तु की, वास्तव वस्तु की यह परिचय है। वास्तव वस्तु के क्या परिचय है? ये अपना जो वस्तु की गुण अपने ही रहता है। जैसे बर्फ है, बर्फ की जो ठंडापन बाहर से नहीं लिया जाता, वो बर्फ में ही है। बर्फ में जल है, जल की जो तरलता जो है जल में है, तरलता किसी कारण से वो कठिन धर्म प्राप्त करे, वो दूसरी बात होता है। हर वस्तु की अपने स्वप्रकाशी का शक्ति रहता है, धर्म रहता है, स्वाभाविक धर्म रहता है। उसी प्रकार चिद वस्तु में, चिद वस्तु के सब स्वाभाविक धर्म रहता है। उसी की कहा जाता है स्वप्रकाशी का चिद वृत्ति विशेष। चित शक्ति की वृत्ति विशेष कहा जाता है। ह्लादिनी, संबित और संधिनी आत्मिक चिद वृत्ति वह स्वप्रकाश लक्षणावृत्ति के द्वारा भगवान स्वरूप शक्ति की आदि के द्वारा विशेष रूप में प्रकाशित होते हैं। वह वृत्ति विशेष के रूप में उसके कहा जाता है विशुद्ध सत्य कहा जाता है। उसमें माया की कोई संपर्क नहीं रहता। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर भगवान श्री हरि के जो स्थान में चित्त जगत की जो है वो वहां पर स्वप्रकाशी का ये तीन वृत्ति रहता है। वो विशुद्ध सत्य में पहले विशुद्ध सत्य किसको कहते हैं? वही कहा विशुद्ध सत्य भगवान के स्वप्रकाशिका शक्ति विशेष जो संधिनी के ऊपर संबित और ह्लादिनी की जो प्रकाश होता है उसी की कहा जाता है शुद्ध सत्य व विशुद्ध सत्य कहा जाता है। उसके माया के साथ कोई संबंध नहीं है। वह विशुद्ध सत्य, ह्लादिनी, संबित, संबित ये तीन शक्ति जुगवत व्यक्त रहने पर भी संबित शक्ति के संबित शक्ति जो प्रधान होता है, ये बात अभी कर रहे, उसके जो प्रधान उसके आधार शक्ति कहा जाता है। जहां पर संधिनी शक्ति के प्रधान होता है उसे कहता है आधार शक्ति कहा जाता है। थोड़ा टेक्निकल वर्ड जानना पड़ता है। पहले तो कहते हैं संबित, संधिनी, ह्लादिनी, ये तीन जो है ये स्वप्रकाश शक्ति की सतवृत्ति कहा गया। क्रिया, एक्शन, वृत्ति, इसमें जो है जो प्रधान होता है, इसमें जिसमें जब संधिनी प्रधान हो जाता है तो उसके आधार शक्ति कहा जाता है। उसके आधार शक्ति कहा जाता है। आधार विशुद्ध से जब संबित शक्ति की अभिव्यक्ति प्रधान लाभ करते हैं उसके कहा जाता है संबित कहा जाता है। सब विशुद्ध सत्य के ऊपर निर्भर करे। विशुद्ध सत्य में जो प्रधान होता है उसकी ही प्राधान्य दिया जाता है। जिस प्रकार करें विशुद्ध सत्य में जब संबित शक्ति की प्राधान्य होता है तब उसके जो है आत्मविद्या कहते हैं। आत्मविद्या दो प्रकार ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान दो प्रकार होता है। एक होता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होता है, आत्मविद्या आत्मविज्ञान कहा जाता है।
आत्मज्ञान के साथ ही साथ और एक होता है तत्व ज्ञान आ जाता है, तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान के बाद क्या होता है, विज्ञान आता है, फिर अनुभूति कहा जाता है। एक होता है तत्व ज्ञान और एक होता है विज्ञान अनुभूति, आत्मविद्या कहा जाता है। फिर विशुद्ध सत्य में जब ह्लादिनी प्रधान होता है तब उसके कहा जाता है गुज्ज विद्या कहा जाता है। गुज्ज माने अत्यंत गोपनीय तत्व निकालता है गुरु। हाँ, यही गुज्ज विद्या है। फिर दो विद्या होता है, एक भक्ति और एक भक्ति के प्रवर्तक। क्योंकि साधनी शक्ति क्या होता है, साधनी शक्ति के द्वारा भक्ति की प्रवर्तक कराते हैं, प्रवर्तक में भक्ति में प्रवेश कराते हैं, प्रवृत्ति कराते हैं। भक्ति और भक्ति के प्रवर्तक है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, देखना और दिखाना। देखना क्या, अपने देख रहे हैं, और दिखाना क्या है, देखना क्या होता है, स्वयं भी देख रहे, दूसरे को देख रहे। जैसे माँ पुत्री को बकरना कि यह चंद्र दर्शन करा रही है, स्वयं देख रही है और दिखा रही है, और माँ देख रही है, मैं देख रहा हूँ, चंद्र देख रहा हूँ। मैं चंद्र को मैं देख रहा हूँ और मैं दूसरे के चंद्रमा को दिखा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। इसलिए कहते हैं स ऐक्खत स ईक्खत, वेदांत सूत्र में कहते हैं संग देखना और दिखाना है। देखा इंग्लिश क्या है, टू सी, और दिखाना किसको दिखाना क्या करो, सो SHO, mother shows the moon with her son or daughter. So सी से क्या हो गया, सो अपने जब देख रहे हैं, अकेला देख रहे हैं, तो सी शब्द व्यवहार करते हैं। और दिखाना होता है तो अपने भी देख रहा हूँ और दूसरे को दिखा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ और दूसरे को देख रहा हूँ, तो एक ही समय हमें दो काम हो रहे हैं, दो व्यक्ति देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और मेरा बेटा को भी दिखा रहा हूँ। तो कहने की तात्पर्य है, ये गुज्ज विद्या की वृत्ति जो है, भक्ति और भक्ति के प्रवर्तक, भक्ति करना और भक्ति में लगाना, यही कहते हैं। गुरु शिष्य के क्या करते हैं, भक्ति में प्रवर्तक कराते हैं। स्वयं भक्ति करते तो प्रवर्तक कराएंगे, तो वो कहते हैं स्वयं भक्ति करते हैं और दूसरे की भक्ति में लगाते हैं, कार्य करते हैं, कार्य कराते हैं, यही होता है। इसलिए कहते हैं भक्ति और भक्ति के प्रवर्तक, और इसके द्वारा प्रीति आत्मिका भक्ति, जिसके प्रेम प्रकाशित होता है, तब क्या होता है, प्रेम प्रकाशित होता है। वही विशुद्ध सत्य की जब तीन शक्ति एक ही जुगपत अभिव्यक्त रूप में प्रकाशित होता है, उसी की कहा जाता है विग्रह व मूर्ति कहा जाता है। संबित समुद्र में एक ही से, पहले तो कहा जो प्रधान होता है अलग अलग नाम दिए गए। जब संबित संधिनी तीनों जो है एक ही स्टैंडर्ड में आता है, एक ही लेवल में आ जाता है, तब उसी का कहते हैं मूर्ति कहा जाता है, उसी की कहते हैं विग्रह कहा जाता है। वो सच्चिदानंद विग्रह होता है। ये सब तत्व तो जानना पड़ता है। हाँ, आज समझिए, इसमें और भी दिखा है, खोपड़ी हिला देगी सब। पहले का जब जो वस्तु है उसके नाम दे दे, संधिनी होने पर उसे क्या हो जाता है, सत्ता आधार शक्ति हो जाता है। संबित होने पर ज्ञान शक्ति हो जाता है,
ज्ञान शक्ति के दो घटक है, एक होता है तत्व ज्ञान होता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसके बाद विज्ञान आदि होते जा रहे हैं। जब ह्लादिनी प्रधान होता है वो भक्ति में आ जाता है। सीधी बात ये तो, और क्या बोले, आधा घंटा बक बक करके इतना ही तो हो गया बस। ह्लादिनी प्रधान होने से भक्ति और भक्ति के प्रवर्तक बनता है। क्या बोला? बस भक्ति ह्लादिनी के तात्पर्य क्या है? भक्ति और भक्ति के पर दोनों रहता है। स्वयं भक्ति करते हैं, दूसरे की भक्ति के भी कराते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जैसे माँ पन्ना बाप पिता जो है, माँ जो है अपने पुत्र के चंद्रमा दर्शन करा रही है तो करा रही है, तो इसलिए कर रहे हैं। इक्खत और ओइक्खत दर्शन किया, दर्शन करा। भक्ति के ये होता है, भक्ति स्वयं करते हैं और स्वयं दूसरे की भक्ति में लगाते हैं, प्रवर्तक कहा जाता है। आज समझिए, चल रहे हैं और चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। हाँ, इसलिए कहा जाता है। फिर कहते हैं भगवान जिस शक्ति के द्वारा सत्ता के धारण करते हैं उसकी काल द्रव्य प्रकाशिका संधिनी कहा जाता है। संबित जिस शक्ति के द्वारा स्वयं अपने को जानते हैं, दूसरे को जनाते हैं, उसी की कहा जाता है संबित कहा जाता है। जिस शक्ति के द्वारा स्वयं जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरे के जनाते हैं, इसे कहा जाता है ज्ञान अर्जन करना और दूसरे के ज्ञान प्रदान करना है। आज समझिए, उसी की बात है। तो इसलिए करे ये संबित शक्ति हो जाता है। और ह्लादिनी जो चित्त प्रधान के द्वारा स्वयं कृष्ण अपने के आनंद अनुभव करते हैं और दूसरे को भी आनंद प्रदान कराते हैं। ह्लादिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण स्वयं आनंद आस्वादन करते हैं और दूसरे के आनंद आस्वादन कराते हैं। ये कहते हैं वह पर माया के किसी प्रकार जो है संस्पर्श नहीं है। विशुद्ध सत्य क्या है? वैकुंठ नामक धाम प्रकाश हुए, धाम आदि वैकुंठ आदि धाम प्रकाश हुए। पुनः कहते हैं विशुद्ध सत्य के सत्य प्रकाशिता लक्षण भगवत स्वरूप से वृत्ति विशेष समझना चाहिए। संधि प्रधान होने पर फिर कहते हैं आधार शक्ति, संबित प्रधान होने आत्मविद्या और ह्लादिनी प्रधान होने से क्या होता है? प्रेम विद्या व गुज्ज विद्या, भक्ति और भक्ति के प्रवर्तक होता है। जिसके हृदय में भक्ति है वो भक्ति क्या करते हैं? दूसरे के प्रवर्तक होने कराते हैं, चलाते हैं, उसकी करा देते हैं। फिर आगे की चले, इस संसार की जो सत्य कहा जाता है, एक विश्व सत्य होता है, शुद्ध सत्य है, वस्तु सत्ता की ही सत्य कहा जाता है। किंतु संधिनी की क्रिया व्यतीत सत्य हो नहीं सकता है। शुद्ध चित्त में संधिनी की जो क्रिया, उसके नाम शुद्ध सत्य कहा जाता है। सब टेक्निकल वर्ड कुछ व्यवहार करना, याद रखना पड़ेगा। इंग्लिश में करना कॉग्निटिव कहा जाता है। कॉग्निशन कॉग्निटिव शब्द व्यवहार होता है, टेक्निकल वर्ड होता है। जैसे साइंस में कुछ शब्द होता है, ये सब इंग्लिश में भी ऐसे लगा देता है। वही तो बता रहा हूँ, संधिनांश प्रधान दुष्शक्ति विशुद्ध सत्य के ऊपर जो हाथ जा रहे हैं। संबित, संधिनी, संबित और ह्लादिनी
माने विचार हो रहा है। पहले मैंने कहा दिया, जो संधिनांग से प्रधान होने पर आधार शक्ति और संबित अंश प्रधान होने पर आत्मविद्या, क्या विद्या बताया, ज्ञान आदि कहते, तत्व ज्ञान आदि विज्ञान आदि होते हैं। और राधिनी प्रधान होने पर प्रेम विद्या पर, प्रेम विद्या राधिनी प्रधान, जो पहले हो, जो प्रधान होगा उसके ऊपर ही निर्भर करता है। राधिनी प्रधान होने पर प्रेम विद्या, गुज्ज विद्या आदि आ जाता है। अब भगवान की आधार शक्ति के द्वारा फिर भगवत धाम आदि प्रकाश होते हैं। सत्य दो प्रकार होता है, एक मिश्र सत्य होता है, एक शुद्ध सत्य होता है। वस्तु सत्ता के नाम ही सत्य कहा जाता है, वस्तु के सत्ता के नाम ही सत्य कहा जाता है। वस्तु है उसे सत्ता है, आधार है, आधार बिना सत्य वस्तु गठित नहीं हो सकता है। क्या बोला, वस्तु गठित नहीं, क्या बोले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के जल हुआ। ये जल जो शब्द जो आया, इसके जो है दो शब्द सम्मिश्रण होते हैं। मैंने उस दिन कहा था ना, इस जगत में पदार्थ है, पदार्थ विज्ञान कितने प्रकार विज्ञान होता है। एक पदार्थ विज्ञान होता है और एक होता है रसायन विज्ञान होता है। दो विज्ञान के हम लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। पदार्थ विज्ञान में पदार्थ के जो है हम विश्लेषण करते हैं। पदार्थ विज्ञान में दिखाया जाता है पदार्थ कितने प्रकार होता है, दो कितने पदार्थ, एक यौगिक पदार्थ होता है, मौलिक पदार्थ होता है। एक यौगिक पदार्थ और एक मौलिक पदार्थ होता है। जल क्या होता है, जल को कहा जाता है यौगिक पदार्थ होता है। दो वस्तु मिल करके जो उसके कहते हैं यौगिक पदार्थ होता है। इंग्लिश में क्या बोलता है पता नहीं, सब है। चलो, यौगिक पदार्थ, जल क्या है, यौगिक पदार्थ है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, मौलिक पदार्थ है, सिंगल है, उसी की होता है। ये साधारण ज्ञान की कथा है। हम लोग जब पदार्थ विज्ञान में जाते, वस्तु के जब हम विश्लेषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम ये परमार्थ राज्य में कहते हैं, वस्तु के जो दो चित्त शुद्ध चित्त में संधिनी में जो क्रिया है उसकी शुद्ध सत्य फिर कहते हैं। चित्त निर्मल होने पर उसमें जो संधिनी जो क्रिया होता है उसी कहा जाता है शुद्ध सत्य कहा जाता है। फिर भगवान की पिता माता स्थान, गृह सज्जा आदि ये समस्त शुद्ध सत्य से प्रकाशित हुए। फिर दुबक कहते हैं सर्वशक्ति की जो वृत्ति जो राधिनी शक्ति की, उसके वह स्वयं राधा रानी होते हैं। राधिका है कृष्ण प्रणय विकार, सर्वशक्ति राधिनी नाम जहार, सर्वशक्ति प्रकाश में राधिनी शक्ति। राध माने की आनंद, आनंद की उत्सव। आनंद कहाँ पर होता है, मन में आनंद होता है। इस संसार में भोजन आनंद दिखाई नहीं पड़ता, आनंद की विकार क्रिया होता है। कहते हैं आप कैसे हो, मजे में, मजे में अच्छे है। तो ये जो है आनंद जो शब्द है ये केवल मन में होता है। आपने कहा दिया भोजन बहुत स्वादिष्ट भोजन किया, आनंद आ गया। आनंद कैसे आनंद किया, आनंद कोई वस्तु के हम व्यक्त करते नहीं सकते, अनुभूति संपन्न होता है, अनुभूति। भोजन किया, भूखा था, कष्ट लग रहा है, पेट में भूख लग रहा है, भोजन किया, भोजन करने आनंद आ गया। मिठाई खाया, अच्छा लगा,
ये सब आनंद ही होता है। आनंद एक वस्तु जो है केवल वो भाव प्रकाशिक मात्र है, क्रियात्मक कहा जाता है? हाँ समझ, ये समझ कर कहा गया है कि नहीं? रसगुल्ला खाए कैसे लगा, मिठास लगा, मिठास क्या है? जैसे कि आप मिठाई दी, कल महाराज मैंने आपको कल के मिठाई दिया, कैसे लगा? मैं खाया नहीं, अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं खा लिया, आपको बोला अच्छा लगा, तो साथ ही साथ जो खाया मैंने वो अनुभूति आपको व्यक्त नहीं हुआ। अब आप सही है कि नहीं? भोजन जो है जो किया वो अभिव्यक्ति, भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं होता है। आनंद एक वस्तु है, भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं होता है, वो भाव के द्वारा अभिव्यक्ति होता है। हाँ सर, भाव उनकी एक्सप्रेस होता है आपके सेंटिमेंट, सेंस है, वही वो होता है। इसलिए कहते हैं ये साधनी स्वरूप शक्ति वृत्ति स्वयं श्रीमती राधिका है, और ये राधिनी के द्वारा ही स्वयं भगवान भक्ति की पोषण करते हैं, पालन करते हैं। इसमें कह रहे हैं राधिनी के द्वारा भक्ति करे न पोषण, राधिनी कराए कृष्ण आनंदास्वाद, राधिनी द्वारा करे भक्ति पोषण पालन करते हैं। वही राधिनी के सार फिर क्या हो गया, सार अंश के नाम शुद्ध सत्य, फिर कहते जा रहे इस संधिनी के सार अंश के नाम शुद्ध सत्य, और भगवान के सत्ता रूप तो उसमें विश्राम, जिसमें माता पिता गृहस्थान नाम अतीव कृष्ण शुद्ध विकार, ये सब शुद्ध सत्य के विकार है। यही तीनों जो संबित, संधिन और ह्लादिन, इसके द्वारा ही जीव के जो है प्रेम धर्म में प्रजीजित करते रहते हैं। जीव के हृदय में वास्तव रूप में, जीव के हृदय में जो वो नहीं है, प्रेम है अत्यंत सूक्ष्म रूप में है। जीव गोस्वामी पाद कहीं एक टीका में लिखा, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है जीव में वास्तव रूप में प्रेम धर्म नहीं रहता। थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। जीव के हृदय में क्या रहता है, जीव तटस्थ होने के नाते जीव में क्या रहता, क्या है? जीव में जीव में जो है प्रेम धर्म जो है अनुसुप्त रूप में रहता है, सुप्त रूप में रहता है, सोई में रहता है, वो प्रकाशित नहीं होता। विशेष रूप में जीव में रहता है, ब्राह्मिक धर्म रहता है, ऐसे कहीं कहीं लिखा गया ब्राह्मण। इसलिए जीव की प्रधान होता है, स्वाभाविक होता है ब्रह्म में लीन हो जाना, एकांत में को अच्छा लगता है? ब्राह्मिक धर्म का है, ब्रह्म में लीन। क्योंकि कहते हैं जीव ब्रह्म धर्म में क्यों लीन होना चाहते हैं, जानने की क्यों जाना चाहते हैं? ना जीव में यदि हादिनी शक्ति स्वरूप स्वरूप शब्द वृत्ति ब्रह्म यदि जीव में रहता, जीव कभी माया के द्वारा मोहित नहीं होते हैं। यही कहते जा रहे। ऐसा सूक्ष्म विचार सब समझ में नहीं आएगा, फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इतना ही समझो, जीव में क्या, जीव में जो है स्वाभाविक रूप में होता है एक ब्राह्मिक धर्म रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्यों? जीव तरसा शक्ति होने के नाते तट उनके न इधर उधर, उसमें स्वाभाविक होता है ब्रह्म प्रधान हो जाता है। जीव धर्म में लिखा गया ब्रह्म प्रधान जीव होता है, ब्रह्म प्रधान माने न्यूट्रल होना चाहते हैं। जीव के शतवृत्ति होता है उसमें वो एकांत हो। कभी भी आप भी देखिए, कुछ भी रहे, कोई आप चाहते हो हमें एकांत बात करो,
वो रहता है एकांत। जब थक जाते तो एकांत तो कहते हैं, बहुत कुछ बोल दो चलो एकांत है। क्योंकि जीव में ये जो ह्लादिनी प्रति यदि होते, सप्रकाशी का ह्लादिनी शक्ति की वृत्ति यदि होते हैं, तो जीव माया के द्वारा मोहित नहीं होते और माया ना उसे स्पर्श कर जाती। जो सर्व शक्ति संपन्न जो जीव बाप परिकर जो है, उनकी माया की स्पर्श नहीं करते, क्यों? उनके पर स्वाभाविक सत्य प्रकाशी का ह्लादिनी प्रधान उसमें रहता है। इसलिए साक्षात जो बलदेव से जो जीव उत्पन्न होता है वो कभी माइक जगत नहीं है। जीव की उत्पत्ति के बारे में हम जो वर्णन करते हैं, वो बलदेव प्रभु से जीव होता है, वो साक्षात गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। उनके हृदय में जो है ये सप्रकाशित ह्लादिनी शक्ति रहता है। इसलिए ह्लादिनी शक्ति वृत्ति जहां पर रह जाता है, सप्रकाशित ह्लादिनी वृत्ति रहता है, माया में पर आ नहीं जाता, स्पर्श कर नहीं पाता। और जो और एक जीव जो कहां से उत्पन्न होता है, संकर्षण से उत्पन्न हो रहा है। संकर्षण से उत्पन्न हो, वो जीव माया प्रवण नहीं होता है, वो वैकुंठ तक चले जाते हैं। जीवों के तीन प्रकार के उत्पत्ति स्थल बता रहे हैं, ये सोर्स ऑफ जीव। जीव की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती जा रही है, बलदेव से, संकर्षण से और कारण दुख से। विष्णु जो बलदेव प्रभु से जा रहे वो गोलोक वृंदावन में पहुंच जाते हैं। और उसमें जो है सेवा वृत्ति, उसमें दो प्रकार के जीव होता है, एक पुरुष भाव संपन्न होता है और एक स्त्री भाव संपन्न होता है। तात्पर्य क्या? पुरुष भाव संपन्न अधिक रूप में दास्य सख वात्सल्य में सेवा में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत वात्सल्य में माँ यशोदा की अनुगत्य में वो रखने वाले जो होता है वो स्त्री भाव संपन्न होता है। और बाकी जो है सब जो माधुर्य रस की आस्वादन गोपी भाव के साथ, वो सब स्त्री भाव संपन्न होता है। स्त्री शरीर गठन होता है उसमें, क्योंकि राधा जी की सेवा आदि जो है पुरुष से सेवा नहीं होता है। इसलिए भगवान ने उसी प्रकार भी एक बताया गया, वो समस्त जो है जीवों के जो है स्त्री शरीर गठन संपन्न होता है। वो लोग इस चीज जगत की कोई ये नहीं रखते, चित जगत के बारे में कुछ ध्यान नहीं रखते। ये चित जगत के माइक जगत उल्टा कर रहे हैं, चित जगत इधर है, माइक जगत में माइक जगत है कि नहीं उनकी भी पता भी नहीं। एक माइक जगत है जहां पर उनको भी पता ही नहीं, क्योंकि वो लोग इतने सेवा में तत्पर रहता है। सूर्य उदय से अस्त, अस्त से सेवा में रहता है। भगवत सेवा में आनंद समुद्र मग्ना, भगवत सेवा में इतने आनंद होता है हम जिसको कल्पना नहीं कर सकते। वो लोग भगवान की सेवा आदि करके इतने आनंद होने लगते हैं। इसलिए कहते चेतो दर्पण मार्जन भव महादावनिर्वापनुस्य कई वचन के वितरण विद्याबुद्धि जीवन आनंद बुद्धि वर्धन प्रतिपदम पूर्णामृतम सर्व आत्मस्नपनम, सर्व आत्मस्नपन, सपन मंत्र डूब जाते स्नान में। जैसे गर्मी के समय नदी में ठंडे जल में बार बार हम क्या लेते, डुबकी लगाते, कि कितने पर डुबकी लगाते हैं, 100 डुबकी लगाते, चलो एक एक डुबकी लगाने आनंद होता है। ये नहीं है जब ब्रजवासी में भी कमर से इधर ऐसे हिलाते हिलाते, एक सिर पर नहीं लगाते जब उन्होंने देखा ही नहीं उनके बाल बिल्कुल बिगे ही नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे थोड़ी होता है। सर्व आत्मसमर्पणम, सर्व पूर्ण रूप से जो है गोता लगा दे, आनंद समुद्र मग्न। उसी प्रकार जो चित जगत में सेवा में इतने आनंद होता है, तत्पर लगा दे। उनकी इस जगत के सुख दुख कोई माइक जगत है, कोई माइक जगत उनके लिए ये नहीं रहता उनके लिए। और एक जीव जो मैंने कहा जैसे संकर्षण से जो जीव प्रकटित हुए वो कहाँ जाता है, वैकुंठ में। ये वैकुंठ कर्ण से महावैकुंठ समझना चाहिए। कोई नारायण लोक में गए, वैकुंठ में, राम लोक में गए, मथुरा में गए, द्वारका में गए, वो सब वहीं पर चलते, वो उनका जीव भी है, वो सब जीव रहता है। तो जो गोलोक वृंदावन में जाते हैं वो
बलदेव प्रभु देखा है। हाँ, संघर्ष से जो है वो वैकुंठ और महावैकुंठ था। वो दो प्रकार की जीव होता है। कारणदक्ष से विष्णु, क्या बोले, कारणदक्ष से विष्णु जो जो जीव प्रकटित हो रहा है वो एक होता है वैकुंठ में चले जाते हैं, वो नित्य मुक्त जीव होता है, वो वैकुंठ में रहता है। और एक जीव होता है इस माइक जगत में आ जाता है, नित्य बद्ध कहा जाता है, तो इस जगत में आ जाता है। आज समझिए, इस जगत में आकर के फिर उनके बोले, इस जगत में आने से आकर के उनके बोले तो दुरारोग्य हो गया हमारा। कहते नहीं, हमारे सौभाग्य हो जाता है। हम कहाँ पर जा सकते हैं? गोलोक वृंदावन। जो वैकुंठ तक पहुंच गए वो वो क्या बोले, गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते, वो नहीं जाएगा। अरे ये सब भक्त की उनके तो कुछ लेकर के जा रहे हैं, दिखाने के जा रहे हैं। जिसके पास दिया जाता है वो सब जगह जा रहे हैं। पास सबके पास थोड़ी होता है, इसके पास पास बना जा सकते, वो तो लीला के लिए जाते हैं, उसको थोड़ी है। उसके भी दो नित्य स्वरूप में वहीं पर आता है। नारद जो नारदीय गोपी के रूप में सब, और वो के एक्सपेंशन जो वो लीला आदि तुमको वो भी क्या जाते हैं कि नहीं है, हम कहें जो अपराधी हो जाएंगे, वो केवल लीला संवर्धित करने के लिए, लोगों के करने लिए करते रहते हैं। हम अधिक वो करना नहीं चाहना चाहते हैं, छेड़ना नहीं चाहते हैं, अपराध हो जाएगा। नारद थोड़ी माया की तरह मोहित होता है क्या? तो फिर कहीं कहीं दिखा गया, नारद भगवान के नित्य परिकर है। वो तो कहते हैं नारद के मूल, जो नारद जो है नारदीय गोपी है, जिससे नारदीय गोपी का मूल जो नारदीय गोपी है, नारदीय गोपी जिसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माल क्या बोले वो उसके टीका में लिख रहे हैं, उज्जवल मुनि टीका में लिख रहे हैं। नारदीय गोपी की स्वरूप, उनके मूल स्वरूप है नारदीय गोपी, और उनके अनेक एक्सपेंशन दिखाते जाते हैं। बाकी सब एक्सपेंशन है, वो दिखाते रहते, कहीं वैकुंठ, कहीं रामलोक, कहीं सर्वत्र भ्रमण कराती जा रही है। लीला माधुर्य से असल करके नहीं तो हम लोग समझेंगे कैसे है। एक स्वरूप में फिर चतुर्दीप धाम में श्रीवास ठाकुर के रूप में विवाह आदि करके दिखा रहे हैं, वहीं पर जो है क्या बोले ब्रह्मचारी के रूप में दिखा रहे हैं। वो भगवान की इच्छा की, वो तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। कारणदोष ही विष्णु से दो प्रकार के जीव हो रहा है। एक होता है वैकुंठ में चले जाते हैं, और एक जीव कहते हैं माइक जगत में आ जाता है संकर्षण से। हाँ हाँ, संकर्षण से जितने जीव उत्पन्न है वैकुंठ और महावैकुंठ तक चले जाते हैं। महावैकुंठ किसको कहा जाता है? ये सब जो है ये समझते सब नहीं, ये यहाँ तक इसको कहते हैं महावैकुंठ। महावैकुंठ उसे कहते हैं अनंत वैकुंठ लेकर के जो चित्त जगत गठित होता है उसे कहा जाता है महावैकुंठ। अनंत वैकुंठ लेकर के जो, जैसे भारतवर्ष क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र माना गया, उससे अनेक प्रोविंस है, बंगाल है, यूपी है, दिल्ली जो है, ये सब क्या उसके भारतवर्ष की राज्य कहा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अनंत वैकुंठ उसी प्रकार आता है। सब इसमें मत्स्य, कुर्म, बराह, निसिंह आदि सबके उनके जितने अनंत अवतार वहीं पर है। एक नहीं, अनंत अवतार रहते हैं। हम तो उसके शास्त्र में वर्णन भी नहीं किया। 24 अवतार के वर्णन के बाद तो और वर्णन नहीं किया है। इसके अवतार कितने अनंत मनंत्र अवतार से लेकर के कितने कितने सब वर्णन है। सब उसमें भगवान, वो वैकुंठ सब भगवान विष्णु की स्वरूप होता है। सब चतुर्भुज धारण करके रहते हैं। क्या है वो तो वहीं से इधर पर आ जाते हैं। यह भी नहीं, इस ब्रह्मांड में भी भगवान की जो है वो भी कहता रमाप्रिय वैकुंठ कहा गया। जो इंद्र जो गोमाता के पास गए,
विष्णु के पास, भगवान के पास गए, वो है क्या चीज? ये सब रमाप्रिय वैकुंठ का है। हाँ, एक इस जगत में भी जब एक वैकुंठ का जिसके रमाप्रिय वैकुंठ कहाँ पे बोले? है, ये कहाँ पर है? सत्यलोक और स्वर्गलोक के आसपास में कहा जाता है इसमें। है भगवान की लीला स्थल के लिए करने के लिए, जैसे आपके पास पैसा है, आप किसी देश में आप लैंड खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हो, है खरीद सकते हो आप, वो देश अलाउ कर देते हैं, आप रह सकते हैं वहाँ पर, सिटीजनशिप है नहीं किंतु आप रह सकते हो, अलाउड कर देते। तो उसी प्रकार भगवान ने लीला आदि करने के लिए यहाँ पर एक वैकुंठ जगत वैकुंठ बना दी, कहते हैं रमाप्रिय वैकुंठ का। ये जो लोग आते हैं महल लोग सब लोग, ये तो 14 ब्रह्मांड के अंदर, ये 14, यहाँ पे भी भगवान की वो भगवान वहीं पर प्रकट होता है, वही रमाप्रिय वैकुंठ से भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाता है। वहाँ पे नित्य नहीं रहते हैं उन लोगों में भगवान, कहाँ पर? ये महल लोग और सब लोग वो तो कभी कभी उसमें दिखाने, गुप्त कुमार तो वही तो दिखाया, गुप्त कुमार तो इसलिए उनके मन खराब हो गया। यहाँ तक कि सत्यलोक में भगवान सहस्त्र विष्णु यज्ञ से प्रकट हुई, ब्रह्मा जी से पूछा तुम कैसे अतिक्रिय चल रहे, फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। सब जगह भगवान, तो इसी प्रकार जो है भगवान की अनंतता, इस जगत में जो जीव आए हैं, लूला डूंगड़ा अंधा जीव, तो इस जगत में वो सब कारणदक से विष्णु से है। बोले क्यों? बोले कारणदक से विष्णु माया के संग बहुत निकट रहता है, और समझे, इससे जो जीव इधर आ रहे इसलिए वो सब माया प्रबंध हो जाता है। वो तो चले गए, जो चले गए उसके बाद छोड़ दो, वो नित्य मुक्त, वो भी नित्य मुक्त, उन लोगों के भी पता भी नहीं है, वो जीवों की भी पता नहीं है, जो वैकुंठ में जीव जो रह रहे हैं, इस जगत में जीव कितना कष्ट पा रहे हैं। एक माइक जगत भक्ति ठाकुर जीव वर्णन करते जा रहे, आज नहीं जो, फिर वही जो है ये समस्त जीव जो आ रहे हैं कहाँ, कारणदक से विष्णु से इस जगत में जो आ गए, ये जगत के जीव माया प्रबंध क्यों हो गए ना, कारणदक से विष्णु के पास जो है माइक जगत के संपर्क होने के नाते माया प्रबंध हो जाता है। मैं जिसके संपर्क रहता हूँ उसके किसी न किसी जो है हमें टच कर लेता है, प्रभाव टच करता रहता है, इसलिए वो हो जाता है, इसलिए कहते हैं माइक प्रबंध रहता है। आशा फिर वो जी क्या करते हैं, इस जगत में आ जाते हैं, फिर साधु संग आदि प्रभाव के तहत चले जाते हैं। ज्यादातर इसलिए कहीं कहीं भी ऐसे लिखा गया है, उस जगत के जितने लोग आता है अधिकांश जो है वो सब साधन में सिद्ध होकर के उस जगत में गए, और ज्यादातर वही उसी के जीव को जो है भगवान इस जगत में प्रेरणा करते हैं इस जीव के उद्धार करने के लिए। इस जगत में मानो आप साधन सिद्धि किया, भजन साधन किया, गोलोक वृंदावन धाम में चले गए, वैकुंठ जहाँ पर गए, चित्त धाम में गए, तो भगवान आपकी अधिक रूप में आपके इस जगत में प्रेरणा करेंगे। एक साधारण विधि है, कर सकते नहीं कर सकते, किंतु अधिक विधि है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस है, वो उसके इस जगत में जो दुख कष्ट के है उसको उसके वो जानते हैं। एक कई लोग वैष्णव ऐसे कहते हैं, मैं कहीं पढ़ा बा ऐसे कहते हैं, किसी वैष्णव से कहा, शायद गुरुदेव ऐसी भी व्याख्या की एक बार है, आज समझे, नित्य सिद्ध भगवान के स्वरूप से वो बहुत कम आते हैं, जब भगवान आते हैं तब वो उनके साथ में आते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सियधम सह अवतरी, जब भगवान आ रहे हैं अपने परिकर के लेकर के आते हैं, आज समझिए, उन लोग के लेकर के आते हैं और फिर अपने होते उनको लेकर के चले जाते हैं सब, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, सर्वदंड राय रमनंद है, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनको लेकर के आए,
अपने स्वधाम के साथ उनके परिकर से ले चले जाते थे, है